जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। हम इस समय तहसील धोराहरा जिला लखीमपुर खीरी में प्लॉट्स के विजिट चल रहे हैं। काफ़ी अच्छी खेती लोग कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी कुछ गड़बड़ियाँ हैं जिनके बारे में बात करेंगे और उनके समस्या और समाधान दोनों की ऊपर विषय पर बात करेंगे और भैया से जानेंगे, जो भैया को हमने अभी वीडियो में अपने पौधे वगैरह विजिट दिखाएंगे, उनको देख के अनुभव क्या रहा और क्या मन में एक फीलिंग आई। भैया नमस्ते, आपका पूरा परिचय आप बता दीजिए, बोल दीजिए क्या। मैं गुड्डू, जिला लखीमपुर खीरी, कस्बा धौरारा। और राहुल जवान जिससे मुलाकात हुई है, इन्होंने जो भी जानकारियां दी हैं बहुत अच्छी, एकदम नई जानकारियां हैं। आगे कोशिश करेंगे कि राहुल जी से हर एक दवा के बारे में जो भी परेशानियां आती हैं वो हम पूछें राहुल जी से। और किसानों से भी अनुरोध हमारा है कि राहुल जी से ज़्यादा जुड़ें। बहुत नई नई बातें आज हमें केले के बारे में लगभग 14-15 साल हो गए हैं, एकदम नई नई बातें जानने को मिली हैं। इसलिए सभी किसानों से हमारा अनुरोध है कि राहुल जवान जी से जुड़ें और अपनी केले की फसल और बेहतर पैदा करें। धन्यवाद। ये हमें थोड़ी सी ना 2-4 चीज़ें हैं जो हमें लगा। अब ये जो हमारा गुड्डू भैया पौधा है ना, आपको भी पता है, हमें भी पता है। अरे भाई चिपक जा जाने मन। ये पौधा हवा में है जी। अब यहाँ से इसकी फीडर रूट निकलती है, जहाँ से इसकी आँख निकल रही है। अब फीडर रूट का मतलब है भोजन खाने वाली जड़ें। वो ऊपर है। अब वो जड़ें तो हो गई खत्म। नीचे है मेन स्टेम रूट जो इसको खड़ा रखे हुए है। ये जो जड़ें हैं मोटी वाली, ये हैं इसको स्टेबल देती हैं जो, ठीक है। तो इसमें ना तो खाने वाली जड़ें ना पकड़ने वाली जड़ें। मतलब ये टेंट में 3 रस्सियां बंधी थी, एक तो साइड में हिलने ना देने वाली, एक इस टेंट को मजबूत करने वाली, और एक तो जमीन पे टेंट खड़ा है। तो ये अब केवल जमीन वाला है, दोनों सपा। अगर आंधी आई और तब तक इसकी जड़ें ये जाएंगी, तो अगर आंधी आई और फल आया तो लपक के एक हल्के से आंधी में रुड़क के नीचे आ जाएगा। करना क्या है, बेड पे पौधा लगाना है। बेड की ऊंचाई केवल 6 इंच होनी चाहिए, चौड़ाई लगभग 2 फीट होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार बढ़ाया घटाया जा सकता है। पौधे से पौधे की दूरी आप यहाँ से लाइन की दूरी 8 फीट रखा करो, ताकि बेड बनाने के बावजूद बड़ा ट्रैक्टर निकल जाए, हमारा खर्च कम आए। हमें छोटे ट्रैक्टर वाले को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, हर किसान के पास छोटा ट्रैक्टर लेने की सामर्थ्य नहीं होती। पौधे से पौधे की दूरी 4.5 रखेंगे तो 1250 पौधे आएंगे, 5 रखेंगे तो 1100 पौधे आएंगे। इससे ज़्यादा दूरी उत्तर प्रदेश में देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जब भी मिट्टी लगाना है तो ये जो आँख इधर लपटा फोन, तो ये गुड्डू भाई ये जो आँख बन रही है ऐसे, ये जो किनारा है तना, ये मिट्टी लगाने का परफेक्ट जगह है तरीका जी। आँख बंद करो, जहाँ से मोटा महसूस हो जाए वो वहीं तक मिट्टी आएगी। इससे ऊपर मिट्टी लगाना आत्महत्या करना है केले में। आँख बंद। हाँ, दूसरी गलती, आ जाओ। अब आप इसको प्रैक्टिकली समझना, इधर आ जाओ, इधर से आपको भी सही आ जाएगा, मेरा भी। ये पौधा और ये पौधा बहुत बढ़िया, दोनों पौधे सामने मिल गए। ये बुजुर्ग है जिसने अपने जीवन का सारा सार निकाल के मुझे दे दिया। अब ये विश्राम अवस्था में है, इसका समय आएगा तो ये कुदरती तौर पे रिवर्स होगा और ये खत्म हो जाएगा। प्रकृति का नियम है। यदि हम इसको इस तरह से छोड़ते हैं जैसे आपने छोड़ा है, तो ये प्राकृतिक रूप से, नेचुरली रूप से इस पौधे को मजबूत करेगा और ये मिट्टी में मिल जाएगा बाद में। काटने से अगर हम काटते हैं तो फिर ये सड़ेगा, सड़न पैदा होगी। और अब ये रिवर्स तो होगा लेकिन न्यूट्रिशन नहीं देगा। समझ गए कहानी? आप इन दोनों के उत्पादन में भी फर्क देखेंगे, तो कृपया करके इसको रहने दे, मुंडी कलम ना करें इसकी। ठीक है, 2 चीज हो गई। अब मुझे ये बताओ, अगर मेरा मन करे इसको फर्टिगेशन देने का महाराज, तो आपके अनुसार मैं इसको कहाँ दूं? गुड्डू भाई, यहाँ दूंगा तो रुड़क के नीचे आ जाएगा, यहाँ जड़े हैं नहीं। यहाँ रखूं तो ये लेगा नहीं, क्योंकि 6 इंच दूर, इतनी दूर जहाँ मेरा ये है, यहाँ से यहाँ इतनी दूर जड़ें शुरू होती हैं, इसके अंदर है नहीं।
और यहाँ से यहाँ तक जड़ें काम करती हैं, तो ये मैंने छील के सफा कर दी। ये तो है ही नहीं। तो महाराज ये बेस जो इसका बना हुआ है, ये उससे और इस पौधे से जो भी कुछ मिल पा रहा होगा थोड़ा बहुत, ये उन्हीं के आधार पे जिंदा है। अगर ये सही से होता तो अभी ये 10 इंच और मोटा होता। अब इसका उपाय क्या है? उपाय तो बड़ा कैड़ा है। फिलहाल जो है कैसे भी करके 2-2 फावड़े मिट्टी रखवा के इसको यहाँ तक ढकवा दीजिए, वरना आप बताइए कैसे करेंगे इसका? हाँ, तो ऐसे ही होता है हमारे वहाँ, ऐसे ही होना है। और ये जो मिट्टी हम रखवाएंगे अलग से, क्या ये एक्स्ट्रा काम नहीं है? हाँ बिल्कुल एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा लेबर का काम नहीं है। मतलब हम जानबूझ के अपनी लेबर कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। अगर ये बेड बना होता तो आज ये बेड पर खड़ा होता, इतनी सी मिट्टी लगती, एक ट्रैक्टर चला देते छोटा सा, लौंडे आते 2-4 घूमते फिरते, थोड़ी थोड़ी मिट्टी रखी, खत्म कहानी। तो ये हमने इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी पेड़ी आपकी सही है, अभी तक चौकिंग है यहाँ पे, ये गैप यहाँ अच्छा आया, आपके शुरू के 2 पंजे अच्छे आएंगे, उसके बाद घुचपुच हो जाएगी, फली भी छोटी रहेगी। चौकिंग को तोड़ने के लिए आपको जो मैंने अभी नुस्खे लिख के दिए हैं पीछे, जो हाजी सत्तार जी के यहाँ बताए थे, अभी लिख ही रहा था खाट पे बैठ के, इनमें 2 हैं हमारे पास। मेरी जो आदत है 2 बताने की, मैं पहले फ्री का बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप फ्री का करें, यदि नहीं कर सकते तो फिर इधर आ जाओ, यदि ये भी नहीं कर सकते तो मेरे पास मत आओ। भाई ना तो तुम सुबह दौड़ने के लिए तैयार हो यार, ना तुम दवाई खाने के लिए तैयार। दवाई मैं तुम्हें देसी दे रहा हूँ, तो भैया तुम अपनी जानो, मेरे को नहीं पता। अब तो 2 चीजें आप हमें बताएं। जी पूछिए। आप ये पकड़ो, मेरी तो आवाज बहुत तेज है, मैं खुद ही माइक कैच कर लेता है जी। हम अपने पेड़ को आगे क्या करें जिससे कि इसको हम नीचे से और मोटा कर सकें? जो लिख के दिया वही। अच्छा, तो इसके लिए हमें जादू की झप्पी है वो, जादू की झप्पी जो है, तो इसके लिए हमें आप दवाएं लिखें, मतलब ना वो दवाएं लिखें जो दुकान से मिल जाए। नहीं, वही लिखी है जो आपके घर पहुंच जाएंगी, दुकान भी नहीं जाना है गुड्डू भाई तेल लेके। और जैसे आप दुकान पे जाओगे जी, तो वो कहेगा, जैसे ये हमारा सपोज करो काशिफ है जी जी, तो काशिफ भाई को वो क्या कहेगा, देखते ही आपको, हम दुकानदार हैं जी जी जी, तो सुन गुड्डू आ रहा है, गुड्डू 8000 पौधा है इसके पास, बड़ी आसानी बड़े तो जैसे अरे गुड्डू भाई नमस्कार, अरे आधा वर्ष क्या हाल चाल यार, बड़े दिनों में दिखा दिए, घर सब ठीक ठाक है, भाभी बच्चे सब बढ़िया, कुछ पैसे देने की दिक्कत हो तो बता देना, छोटा भाई जी जी। नहीं एक गुड्डू भाई के लिए अच्छा क्या पियोगे भाई, वो लेके आ, कौन सा वाला खाते हो, और सुन 2 चाय बोलते बढ़िया वाली स्पेशल, पता है ना कौन सी, हाँ जा बता के आ, गुड्डू भाई जूस पियो, नहीं अरे नहीं, अरे सुन जूस लेके आ। और गुड्डू भाई को लगा साला तू तो बहुत बड़ा कलाकार है, जी जी, तो बड़ी इज्जत है, तो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है, उसको पता है मैं गुड्डू को ऐसा चपत मारना है घुमा के, गुड्डू को चक्कर भी आए और समझ नहीं आएगा लगा कहाँ से जी। अब वो जूस का 8 गुना पैसा आपसे काटने वाला है जी, तो जूस नहीं पीना है माना। उसके बाद हम दुकान वाले की मर्जी से सामान नहीं खरीदना है जी। आप ये बताइए, हम सेना में थे जी, हमारा हथियार, हमारी ड्यूटी जो हमने करी, अगर उसका मुझे ज्ञान नहीं होता और कोई मुझे और ज्ञान दे और मेरी ड्यूटी का मुझे पता ना हो, तो क्या आप ऐसे करोगे फौजी को देखते? जी बिल्कुल नहीं करोगे जी। तो क्या आप अपनी ड्यूटी ठीक कर रहे हो? आप किसान हो जी, अन्नदाता हो जी, आप कैंसर काहे बांट रहे हो? आप अपनी ड्यूटी ठीक नहीं। अगर मेरी बंदूक की नाल दुश्मन की बजाय अंदर की तरफ हो, मैं गुड्डू भाई को वर्दी पहन के मारूं तो ये गुनाह है जी, ये गद्दारी है, गद्दारी जी। तो अगर गुड्डू भाई बताने के बावजूद गलत चीजों का प्रयोग अपने खेत में करें और एक फल निकाल के दें जिसे मेरा बच्चा खाएगा, जो 2 साल का है, जिसे मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दांत निकले हैं नए नए, मैं इसको रोज 2 केले खिलाऊं, और वो गुड्डू भाई का अगर वो केला खा लिया, स्प्रे किया हो और मेरे बच्चे की किडनी खराब हुई, तो क्या आप गद्दार नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल गद्दारी। अगर मेरे फल से, मेरी फसल खाने से इतने किसानों को कैंसर हो रहा है, बेमौत, मेरे पिताजी कैंसर से जूझ रहे हैं आज, बिल्कुल मेरी माताजी कैंसर से जूझ रही है, मेरे खुद के माँ बाप सगे, मैं दूसरे की मिसाल नहीं दे रहा हूँ, घर चलिए मैं दिखा दूंगा, दोनों बैठे एक 4 पाई पे,
मैं इसीलिए पागलपन की तरह निकला हूँ लोगों को जगाने कि सालो मान जाओ, तुम तो मरोगे भैंचोद, हमें भी मारोगे। तो गुड्डू भाई जिसके घर में होता है उसको दर्द होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे घर चलो, मैं एक 4 रुपए पे मेरी माँ है, एक 4 रुपए पे मेरे पिताजी है, कैंसर पेशेंट है दोनों। कहाँ से आया कैंसर? जब डॉक्टर से बात हुई ना, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पिताजी ने केमिकल नहीं मारे, हम भी केमिकल ही मारते थे जब छुट्टी आते थे, पता ही साला कुछ नहीं था, नहीं पता था जी। तो कहीं ना कहीं हाँ हम स्वयं जिम्मेदार। नहीं बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ, क्योंकि हम ऐसे तो जिसके घर में 2 पेशेंट हो ना कैंसर के, जी, वो कैंसर कारक दवाई रिकमेंड नहीं करता है। जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो पत्थर से नहीं खिला करते। बिल्कुल। तो हम आप लोगों को जगाने निकले हैं। तो क्या अगर आपकी दवाई खाने से, आपका केला खाने से मेरे माँ बाप को या मुझे या मेरे बच्चों को कैंसर हो रहा है, तो क्या आप गद्दार नहीं है? नहीं, बिल्कुल गद्दार, बिल्कुल। तो जो आदमी अपनी ड्यूटी ठीक से ना करे जी, वो गद्दार है। गद्दार। अच्छा, एक और बात, बेचारे को पता नहीं कुछ, हाँ, मालूम भी नहीं, किसान को पता भी तो नहीं है, भी तो मुसीबत है जी। यदि पता होने के बाद वो ये काम कर रहा है तब हम उसे कह सकते हैं तू गलत है। तो हम वही चेतना लेकर के किसानों को गांव-गांव जाके जगा रहे हैं। वरना बकवास करने के लिए तो यूट्यूब पे मेरा कमरा काफी है। जी, इतनी बकचोदी कर दूंगा, सुबह शाम तक 5 वीडियो बना दूंगा, घर लेट मारूंगा ठंडे मार के, इसकी फटे वो देखो, नहीं फटे वो मत देखो। लेकिन मेरा मकसद, आपको आज तक पता ही नहीं था कि कौन सी दुनिया क्या चल रही है। इस भाई को पता ही नहीं, तुम हमें जानते हो, आज जान जाओगे। सही। ये अवेयरनेस फैलानी गांव-गांव जाकर के जरूरी है। ये 50 जगह कहेगा यार एक डॉक्टर साहब आए रहे, बड़े बढ़िया बातें बताएंगे, अच्छा लगा, यूट्यूब में चलाओ तो उनका नाम डाल के, तो अवेयरनेस फैलेगी। फैलेगी। मोहम्मद साहब को 30 आदमी मिले थे शुरू में जी, बड़ी मुश्किल से पकड़ा के, वो भी वहां से भगा दिया था हमको। तो दुनिया फॉलो कर रही है, अच्छी चीजों को दुनिया फॉलो करती है, गलत चीज को कोई फॉलो नहीं करता। गुरु नानक देव जी पत्थर मारे उनको, दुनिया पूछ रही है। राम को निकाला मिल गया, एक भाई और पत्नी, उनको भी रावण चोरी से हर के ले गया। एक राजकुमार जंगल में धक्के खा रहा है, नंगे पैर, धनुष एक खाली और तीर कमान, भील बंदर, छोटी जाति बड़ी जाति सबको साथ लिया और रावण की लंका ढा दी। मतलब बुराई पे उन्होंने जीत हासिल की। तो हमें सीखना चाहिए। नबी जितने आए हमारे, एक कृष्ण, राम, मोहम्मद, नबी तो थे खुदा के। खुदा मतलब एक वो शक्ति, बिल्कुल, तो विष्णु कह लो, ब्रह्मा कह लो, अल्लाह कह लो, खुदा कह लो, जो कह लो, तो वो कहीं ना कहीं हम सबको चला रही। मैं भी किसी न किसी अंश में उनका एक छोटा मोटा कहीं दास रहा होऊंगा, जो उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया कि पहले देश की रक्षा, अब किसान की रक्षा ही कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ आप लोगों को, पैसा बचा रहा हूँ। अभी बैठे थे में सरसों की खली और चूने और ये सब चीजें लिख रहा था, इन्हीं में भविष्य है महाराज। तो हमें समझ के, सोच के, बुद्धि से खेती करनी है। मजे की बात आपको मैं बताता हूँ, जो शायद आपको नहीं पता हो। केले के बंच पे निकलने से लेके कटने तक केवल 2 स्प्रे की जरूरत होती है, उसके अलावा आवश्यकता नहीं है। सच है ये, 2 स्प्रे। अब बाकी तुमसे पैसा निकालने के लिए कराएगा। एक स्प्रे निकलते ही फिट करेगा, दूसरा स्प्रे नीम ऑयल का, खत्म कहानी। और तीसरे पे बंच कवर पहना दो उसको, टांग दो पॉलिथीन, घर बैठो 2.5 मिनट टन। और जब इसको निकालोगे ना 2.5 महीने के बाद, व्यापारी बोलो हाय अल्लाह, तो वो फोन करेगा वहाँ, पन्नी वाला केला रही 18 रुपए, जल्दी बताओ, जल्दी। समझ रहे हो हमारी बात? ये हमने बात करते देखे हैं। रेट चल रहा है 12 का, आप कहोगे मेरे के 20 लग गए, तो एक काम कर भैया, हमारे दिल्ली से बात होगी, पानी पिए ना, जाओ। गुड्डू भैया, हम तुम्हारे चच्चा के वो हमारे दामाद रहे, हम केला ले। अच्छा 17 रुपए ना भैया, 18 से कम में दूंगा नहीं। पीछे का फली 7.5 इंच की है, ऊपर की 9 इंच प्लस है, 36 mm का मेरा सांचा है, पंच कवर लगा हुआ है। बोतल की जा रहा है कि जूता दें? तो कहेगा अच्छा ठीक है, धन पैसा पहले दे 50,000 रुपए, भैया लाख पकड़ो। ऐसी क्वालिटी काहे पैदा नहीं करते? ये अभी क्या हो रहा है भैया, पैसा केला हमारा, गुड्डू भैया केला तो ठीक था, तुम फोटो तो दूसरे भेजे रहे हैं, अब वो सबसे खराब वाले पे जाके खड़ा हुआ, इसको कौन लेगा? इसको कौन लेगा? ये देखो गुड्डू भैया नीचे का फली काटे नहीं रहे, 2 पंजा काटे रहे भैया। अच्छा देखो 11 रुपए, यही हो रहा है। अरे यार तुमने हाजी 70 का तो 14 में काटा, माल रही होगा, माल रही तो माल है ही नहीं, हम कहाँ दे पैसा, कहाँ दे? समझ रहे हो? उसने तुम्हारा चूतिया बनाना है।
तो इनको चूतिया बनाने का मौका देना नहीं। कहेगा तुम्हारे माल में सफाई नहीं है, गंदा है, दाग है, कीचड़ है। उसने कुल मिला के वही पैसा है, उसकी कमाई है साल भर की। वही है बिल्कुल। अब गुड्डू भाई के भैया अच्छा एक काम करो, नीचे का पंजा हम नहीं लेके कर लो कुछ। अच्छा चलो ठीक है 50 पैसा ठीक है। तो गुड्डू भाई बोल रहे हैं आपके तो गलती हो गई साला, अब करेंगे इस बार पंच मैनेजमेंट, आपके यूट्यूब में वीडियो देख के काम करेंगे। लेकिन 2 महीने के बाद गुड्डू भाई फिर वहीं आ जाएंगे जहाँ थे। जी जी। हर साल सोचते हैं कुछ नया करूंगा, ईद पे सोचते हैं अगली बार से गुटखा छोड़ दूंगा, इस बार ईद पे कुर्बानी दे दूंगा गुटखा। अब जनवरी में आ रहा है, बहुत सारे लोग बीड़ी सिगरेट शराब छोड़ेंगे और जिम जाएंगे। एक भी कंटिन्यू नहीं करेगा 15 दिन से ज्यादा होता है, समझ रहे हो। तो अज्ञानता ही हमारा सर्वनाश कर रही है, तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दूसरी बात एक होता है कि आप आए, आपने जागरूक किया, यूट्यूब में नंबर डाल दिया, ना तो फोन उठाते, ना कोई तुम्हारी टीम है, ना हम कहा किससे दिमाग मारे भाई। हम फोन भी उठाते हैं, हम रिप्लाई भी देते हैं, हम नहीं तो हमारी टीम रिप्लाई देती है। तो ज्यादा काम होने की वजह से हमने ग्रुप बना दिया हर जिले के। हमारे जिले के प्रतिनिधि साथ साथ, जैसे आपके यहाँ पे हमारे ये हैं कासिफ भाई, कोई कमीशन पे नहीं है, कोई 1 रुपया हम इनको देने वाले नहीं है। पहले बता दिया हमारे पास पैसा है नहीं, हम जमाती लोग हैं। ये गाड़ी में जो तेल पड़ा है तुम हो जो ये 30% आदमी पैसा ये सामान खरीदोगे, इसी से जो आएगा तुम्हें के ऊपर खर्च होगा। हमारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें जुड़ना है तो जुड़ जाओ, नहीं तो भैया तुम्हारी हमारी राम राम। तो कासिफ भाई जुड़ गए यहाँ से कि भैया हम फ्री में आपके लिए काम करेंगे, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। फार्म में 20 रुपए जाएगा तो 20 ही रुपए तुम सीधे कंपनी के अकाउंट में डालोगे। वो अलग बात है कि हम इनको तो कभी तेल का पैसा दें कि भैया हम गुड्डू के खेत में गए थे, हमारा 200 रुपए का तेल लग गया, ठीक है कासिफ भाई लो 200 रुपए ले, वो अलग बात हो गई। तो ऐसे हमारे साथ टीमें जुड़ती जा रही है, हम आपको हाथ पकड़ के चलाते हैं, पूरा चार्ट देते हैं 10-10 दिन में क्या होता है। और मजे की बात कोई शुल्क नहीं, जी निःशुल्क है, टोटल फ्री। हम यहाँ आए तो भी आपसे पैसा तो नहीं लिया, नहीं कुछ नहीं, इन्होंने तो नहीं लिया कि डॉक्टर साहब ला रहे हैं 2000 रुपए दे दो, नहीं कुछ नहीं, हमने तुमसे तो नहीं लिया कुछ कासिफ भाई। इतना बड़ा चूतिया कहाँ मिलेगा अगर आज कलयुग के हिसाब से बात करें। नहीं बिल्कुल सही बात है। तो आप लोगों को समझ के और साथ चलना चाहिए, हमारे कहने का मतलब ये है। बिल्कुल हम 3 साल में खड़ा कर देंगे यहाँ धौराहरा में एक नया। तो भैया राहुल भाई का केला यहाँ पे कैंसर फ्री केला उगाते हैं, साला कैंसर फ्री करना है हमने अपने देश को। बस तो हम किसी ना किसी को तो मसाला लेके चलने पड़ेंगे। नहीं बिल्कुल। मुझे तो मेरे माँ बाप का दर्द नहीं सोने देता है, तो मुझे लगता है क्यों ना मैं आप लोगों को जगा दूं। जी पता नहीं ये चमड़ी किस दिन सपुर्द खाक हो जाए, खाक हो जाए, क्या पता है जिंदगी। नहीं हम लोग आपके साथ में हैं, और जो भी आप जैसा आपका उत्पादन नहीं गिरेगा, आपका केवल 50% खर्चा गिरेगा, जी आधा कर दूंगा जी। तो हम लोग आपके साथ में हैं, और जैसा भी आप कहेंगे वैसा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया, आप करो और मैं आपके साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिला के। और मैं फिर फरवरी में आऊंगा। जी अभी आया था पीछे, गाँव वालों को भी याद है मेरा, अरे भैया आए रही है तो 2 महीने पहले। हमसे किसान परेशान हो जाता है, हम नहीं, हम तो पूरा एक टूर बनाते हैं, कहाँ जाल बिछा के। अभी हमें 12-13 दिन हो गए, 7-8 दिन और लगेंगे, 20 दिन का टूर बनाते हैं एक बार। अच्छा जी। फिर आराम किया, थोड़ा दौड़े दाड़े, फिर पेट अंदर गया, मिठाई खाया हुआ और फिर निकल गया गाड़ी उठा के, क्योंकि पैर में चरखी लगी हुई है और कोई एक शक्ति है जो नहीं सोने दे रही है। वो चल हमें ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान, जी हमें किसान चाहिए, बस किसान। जिसको हिंदू मुसलमान करना वो फ्री छोड़ रखे हमने, भैया तुम करो, हमें तो किसान दे दो जी बस। आपको जगाया और आगे निकल गए। अब ये गुड्डू भाई की जिम्मेदारी बनती है कि मैं क्या करूं। आपको मेरे से 2-3 प्रश्न होने चाहिए। राहुल भाई मेरा खर्चा कम कर दो, जी मेरी जमीन की ताकत बढ़ा दो, जी मेरा खर्चा कम कर दो, मेरी जमीन की ताकत बढ़ा दो, और मेरा उत्पादन भैया बढ़ा दो जी, और मुझे कैंसर फ्री कर दो, ऑटोमेटिक हो ही जाओगे। जी बिल्कुल सही बात है। अभी मैं क्या वीडियो में नाम लूं, जितने प्रकार के आप लोग केमिकल मारते हो, मैं भी उसकी पढ़ाई करके आया। जी नहीं केमिकल तो मैं खाता ही नहीं केला, बहुत घातक पड़ते हैं। अरे गला खराब हो रहा है सीधा केला खाते ही। मत करो ऐसे काम, ये लोग आप कर ही रहे हैं। किसान दुकान पे आता है, भैया चीनी बढ़ाने का दवाई बताओ ना, साल भर का घास चिल रहा था साला खेत में बैठ के। चीनी कहाँ से बढ़ती गुड्डू भाई? बिल्कुल नीचे से। लोग कहाँ से बढ़ा रहे हैं? ऊपर से बढ़ा रहे हैं। गलत है। कौन कौन से एसिड मार रहे हैं? बच्चे समय से पहले जवान हो रहे हैं। बिल्कुल जवान हो रहे हैं। क्या करता है जिब्रेलिक? बॉडी में जा करके हार्मोन्स को जगाता है सबसे पहले, उत्तेजित करता है। तो जो कैंसर मुझे 70 साल की उम्र में होना चाहिए था, वो साला मुझे 35 में हो रहा है, बिकॉज ऑफ जिब्रेलिक। जब आपने जिब्रेलिक मारा तो 30 दिन तक जिब्रेलिक, 90 दिन निकलेगा नहीं, 90 दिन तक असर रहता। अगर कोई फसल हार्वेस्टिंग होने वाली है 90 दिन के अंदर, तो उस पर आप जिब्रेलिक का प्रयोग ना करें।
अगर वो 90 दिन से ज्यादा है तो कर सकते हैं। जी समझ में आई बात? जी और तो भी ना करें क्योंकि वो जबरदस्ती का हार्मोन्स और भयंकर तरीके से वो खींचता है, जी तो खींचेगा तो जमीन को ही, बिल्कुल तो बिल्कुल। दूसरा तीसरा चौथा लैनी पेड़ी नहीं ले पाओगे। ज्यादातर आपके यहाँ लैनी ना लेने का कारण क्या है? लैनी मतलब तीसरे साल वाली है, आपकी जी भाषा जी हमारे यहाँ तो तिपेटी बोलते हैं। तिपेड़ी हम लोग भी बोलते हैं। तिपेड़ी में ना लेने का कारण पहले साल ही जिब्राइल के 2 स्प्रे मार देते हैं, तो तीसरे साल लैंडी पिच के पौधा हाँ यूँ हो जाती है, ताकत तो निकाल लिया, आएगा ही नहीं। जी नहीं आएगा। तो पौधे को नेचुरल चलने दो। जी आपने बहुत केमिकल का प्रयोग नहीं किया है, जी जी सीमित मात्रा में प्रयोग किया, आपको पौधा बता रहा है। जी 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 बीमारियां भी कम हैं, जी। तो आप हमारे साथ चलें जी राहुल बाकी जी, लोगों को भी लाएं महाराज। मैं हर जी, किसान तक तो नहीं पहुंच सकता जी दोहरा जी के, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप 50-100 किसानों को जानते होंगे, जी आप लोग साथ में लाइए आगे। नहीं नहीं बिल्कुल राहुल जी, हम आपके साथ में जुड़ेंगे और भी किसानों को जुड़ने की भैया पूरी आप- पूरी कोशिश जी, करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। और आपका कोई प्रश्न केले को लेकर 18 साल से आप केले में हैं, जी जी आप थोड़ा हमें कैमरे के सामने आजमा भी सकते हैं। जी जी। कहीं से भी कोई प्रश्न आप पूछ लो कि इस समस्या का समाधान बता दो, चलो बस हम संजीवनी का पहाड़ लेके खड़े हैं अभी कंधे पे, हनुमान जी की इधर तरह। 2-3 सालों में केले में हमने जो देखा है, ऊपर वाले जो गुच्छे होते हैं केले के, जो मेन गुच्छे होते हैं 2-3, उसमें 2-4 केले जुड़े होते हैं जॉइंट, जो वो तोड़ के फेंक दिए जाते हैं। वो हमारा वजन 2-2.5 किलो तो ऊपर से ही कम हो जाता है। ये समस्या सबसे ऊपर का पंजा आता है, उसमें कैसी में 4 आते हैं, जी किसी में 3, जी आसमान की तरफ को मुड़ी हुई, जी कहीं नीचे की तरफ को नीचे मुड़ी हुई। जी इनको पका भी लो तो अंदर से काले निकले। जी अच्छी कंपनी का पौधा लगाओ। जी। अब इससे ज्यादा मैं कुछ वीडियो में बोलूंगा नहीं, अच्छा अच्छा। मैं तो ये कहूंगा मेरा ही लगा लो। जी जी नहीं नहीं बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि मेरे में नहीं आएंगे, जी मगर कुछ राहत मिलेगी जरूर। राहत मिलेगी। हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर चीज दी जाए, जी क्योंकि मुझे वापस से यहीं आके खड़ा होना है जी कैमरा पकड़ के। जी तो गुड्डू भाई फिर पेलेंगे यहीं, राहुल भाई तुम्हारी पौधा तुम जानो, हमें हाँ, कुछ जी। नहीं पता। अब बताओ ये क्यों हो रहा है? जी और उनको वजन कम ना होने का कारण, अब देखो अब आ गए। जी अब ऐसा तो है नहीं कि खड़ी पेड़ी को काट दोगे। जिस दिन बंच निकला जी 14 दिन पे, जिस दिन लट्टू टूटा जी उसी दिन वो पंजाबी तोड़ दो, तोड़ दो। तो रत्ती वजन कम नहीं होगा। अच्छा, और बताओ, हम्म, हमने ऊपर के 3 पंजे तोड़ के देखे जी पूरे पूरे फलियों के, जी और नीचे वाले छोड़ दिए, तो नीचे की फली ऊपर की बराबर बराबर हो बढ़ जाती गई। है। जी ऊपर वाले ने उतना ही देना है वजन, 30 किलो देगा तो 30 ही देगा। जी जी 150 फली में ले लो, 200 में ले लो, 250 में ले लो, 90 में ले लो, 90 में। करके देख लेना आप एक पंजे में, हमने अनुभव कर रखे हैं। ठीक तो ऊपर का जो लंडी पीछी ना, वो जी जी जो आके पहला पत्ता जो आता है, डंडा पहला, निकलने के बाद जी, पहले पत्ते के नीचे निकलता है जी दाना ये। निकलता जी हाँ और वो पता जब चलता है, जब ये पत्ता टूट जाता है, हाँ तब तो खुलता पिछली हुई 5 पंजे ऐसे दिखते हैं, ऐसे जैसे दिखते उंगलियों हैं। में। जी जी हाँ। इसको तोड़ा ही दो उधर, ऊपर से निकालो और फेंक दो उसी दिन, तो रत्ती 25 ग्राम वजन नहीं लेगा। जी इसका समाधान ये है। ठीक है। और बहुत पूछें आप प्रश्न। जी बहुत बहुत जानकारी आपने बहुत पहले से दे दी। एक और आपने नहीं पूछा मेरे से सवाल जी कि भैया जब पंजे निकलते हैं ना तो बंच टूट के गिर जाते हैं नीचे यार। हाँ वो गिरते हैं, फूल गिर जाता है हाँ, या फूल कहीं गिर की जाता है, लंगर किसान गिर को, अरे जाती बाप रे, है। जी इतना लंबा चौड़ा, उसको हाँ। देख कर दर्द बहुत होता है। बहुत दुख होता है, वो बहुत इतना मोटा नहीं, और साला जी। गिरता भी सबसे बढ़िया वाला है, बड़ा जो होता है खेत का। सबसे जी, बढ़िया वाला गिरता है, जी, छोटा जी। मोटा गिरता नहीं है। हाँ तो उसका कारण क्या है कि जब जी। लुंगर आया जी तो वो यहाँ पे आता है, हाँ पत्ते पे पहले टिकता कई है। बार पत्ते पे आता है, जी कई जी बार जी जी हमें ध्यान नहीं जाता। जी तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से आ गया, जी तो आपने अगले दिन जाना है उसी दिन, जी और वहां पे नीचे जी ये काट देना। काटना नहीं है, अच्छा यूं मोड़ जैसे देना। मैंने मारा है, जी अच्छा हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। अच्छा जी तो जी ये रिवर्स होगा, हाँ 1.5 किलो NPK जी इसको दे के जाएगा, ये इसको दे देगा। अच्छा समझ गए? अच्छा, जी अगर जी ये ऐसे तोड़ दिया जी जी हाँ तो हड्डी टूटेगी, हड्डी फिर ये टूटेगी। कुछ नहीं देगा। एक तो हमने कहा गुड्डू भाई पैर मोड़ो, हम्म एक हमने पैर पे हथौड़ा मार दिया, गुड्डू भाई का पैर तोड़ दिया, तो गुड्डू भाई गाली देगा कि लड्डू देगा? गाली जाए सी बात है, गाली है। तो इसको तोड़ना नहीं है, जी मोड़ना है। मतलब मोड़ना नीचे है। यहाँ पे घुसा मारो, जी जी धीरे से नीचे करो, इज्जत के साथ। जी। इसके बाद व्यवहार, अच्छा ये होना बच्चा है जी हमारा, जी हाँ, व्यवहार करो बिल्कुल इसके बिल्कुल। साथ। तो ये जब यहाँ पे रहेगा, अब जी। होता क्या है, ये यहाँ पे है, गुड्डू भाई को कुछ पता नहीं, हाँ, दिख ही नहीं रहा नीचे से पंजाबी है कि नहीं। धीरे धीरे क्या होगा भाई, इसके पास पूरी पावर है, फोर्स पावर है जी। इसको बाहर निकलना है, कुदरत का नियम है। और ये बेचारा 15-20 दिन का पत्ता हो चुका है, हो चुका है। तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे आएगा, ये ताकत लगाएगा, ये नीचे आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि इसकी मांसपेशियां ऑलरेडी कमजोर हैं, ये टक देने की आवाज आएगी,
ये भाई साहब भी नीचे और ये भी नीचे, नीचे। हाँ हाँ, ये होता है, यही और होता ये जो है बिल्कुल कच्चा होता है, खीरे की तरह एकदम मुलायम। अच्छा। तो आपका काम है फ्लावरिंग के समय पूरे खेत में घूमना। घूमना जी। किसान, मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, जी जी। किसान बनो, ड्यूटी ईमानदारी से। अगर पूरे संतरी यहाँ से यहाँ तक की चौकी तुम्हारी है तो बॉर्डर पे निगाह मजबूत होनी चाहिए। ये नहीं कि साहब मैं तो इधर आया था, उधर हाँ, उधर कोई आ गया, चला मैं क्या गया। करूं। जी जी, हाँ, नहीं नहीं। हर पौधे के पास घूमो तो किसान हो। तो बिल्कुल। ये जो 10% टूटता है ये बच जाएगा। बच जाएगा। लौंडा साथ लेके जाओ एक, हम्म इधर आ बेटा, इसको तोड़, हम्म इसको तोड़, हम्म इसको तोड़। ये करे हुए काम है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जागरूकता की चीज है। नहीं, कभी नहीं। क्लास लगेगी ना यहाँ पे, अगली बार फरवरी में क्या करेंगे, जी एक बड़ी क्लास लगाएंगे यहाँ जी किसानों को बुला कर। जी जी आप लोग व्यवस्था करना। जी जी, 70 भाई से बिल्कुल बताया था हमने। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ आप लोगों को ये सारी चीजें समझाई जाएंगी जो जी। टेक्निकल चीजें हैं, जो फ्री की हैं। जी। कि नहीं मैं नहीं, एक बिल्कुल। केला किसान हूँ तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है ध्यान- साल भर में, जी जिससे मैं कम से कम नहीं तो 1 एकड़ में 50,000 का से 1 लाख रुपए फालतू कमा सकता हूँ। कमा सकता हूँ जी। फालतू जो कमा रहा हूँ, हमारा पैसा कैसे व्यापारी के पास जा रहा है, कैसे लेबर के पास जा रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो लागत कैसे 50% करी जाएगी, उत्पादन कैसे 30 से 50% बढ़ सकता है, जी वो छोटी छोटी चीजें हैं करने। जी पानी के बैलेंस से बढ़ सकता है, जी। बच्चे काटने के सही तरीके से बढ़ सकता है, फर्टिगेशन देने के तरीके से बढ़ सकता है, पौधे के सही समय में बच्चा छोड़ने से दे सकता है। ऐसे 5-5 10% करके ही मैं, और कुछ जादू नहीं करता मैं। जी जी जिन्हीं टेक्निक जो बाहर से सीख के आया हूँ, जी। जो जगह जगह पूरे भारत में, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, यूपी, कहाँ कहाँ से घूम के सीखी हैं, वही सिखाई है, वही बता रहा हूँ साहब मैं तो आप लोगों को जा जाके। बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली, बहुत अच्छी। और भी कोई प्रश्न फंस रहा हो तो जी केले में कहीं से भी पूछ सकते जी हैं। जी। इतना भरोसा है खुद पे कि नहीं नहीं। कैमरे के सामने जवाब दे जी सकता जी, हूँ। हाँ। आप 18 साल से केला कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल 18 साल कमोवेश हमको हो अब गए। कहीं से भी मेरे से केले के बारे में कोई भी समस्या का समाधान कर, राहुल भाई ऐसे क्यों आता है। कुछ पौधे ये फरवरी में जब टेम्परेचर बढ़ता है जी, तो पौधे अच्छे खासे चलते हैं। उसके बाद जब उनमें नई पत्ते निकलने होते हैं, पत्ता चलने लगता है पेड़, उन पौधों में कुछ पौधे ऐसे हो जाते हैं जो पतले पतले पत्ते निकालते हैं, और फिर उसमें जब लुंगर आती है तो वो जिसको टूट जाते हैं। टूट जाते हैं, और बहुत, या तो जब वो रहती हैं तो बहुत छोटे छोटे केले। ये इसका दिक्कत। कारण है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। जी आप ठंडी में, जी जिस माँ ने जी अप्रैल में बच्चे को पैदा करना है, जी आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने उस माँ को भोजन नहीं दे जी, तो क्या वो अच्छा स्वस्थ बच्चा पैदा करेगी। बिल्कुल नहीं। आपके यहाँ पे आप लोग देते हैं, और देते भी तो हार्ड फर्टिलाइजर देते हो, डीएपी लाए फेंक दिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट फेंक दिए, अरे तुम ये लेगा ही नहीं, जड़ें है ही नहीं उसकी, हाँ हाँ, आपने अपनी तसल्ली के लिए फेंक दिया। फेंक दिया। हाँ, मन को सुकून मिल गया कि खाद ऐसे डाले। तरीके से दो जो वो ले। वो तरीका हमने अभी आपको पेपर पे लिख के दिया। जी जी इसका बाप भी लेगा, और लुंगर खराब आ जाए तो हमें बता दें। इसीलिए लिख के अपने हाथ से दिए हैं, जी जी ताकि कल को कासिफ को भी कोई ब्लेम ना कर सके तूने गड़बड़ कर दी होगी, वो बेचारा का नाम मिला, मतलब हमने लिख के दिया। जी जी तो अगर आपका न्यूट्रिशन पूरे साल रेगुलर रहेगा, जी आपके पौधे की जड़ें काम करेंगी, जी तो ये निश्चित रूप से सीधी सी बात है कि आपको बच अच्छा देगा। और कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जवान जी, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिली आपसे, और आगे धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपसे दोबारा हमारी मुलाकात बिल्कुल इंशाअल्लाह जल्द से जिंदगी भर जल्द रहेगी। हो। जी 90 साल से पहले जाने वाले नहीं हैं हम। जी। आपको भी नहीं जाने देंगे। बहुत बुढ़ापे तक हम यहाँ लोगों को ज्ञान पेला करेंगे बैठ के। नहीं नहीं, बहुत तुम बहुत क्या केला कर रहे हो, हम केला कराते थे अपने जमाने में। बहुत बहुत शुक्रिया चलो, राहुल जी। नमस्कार, जय हिंद।